एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इनके यूजेस क्या है, इनको किस तरीके से मालूम किया जा सकता है, इनको मालूम करने के मुख्तलिफ तरीक़े कौन से, सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम उसके एप्लीकेशंस या फिर इस्तेमालात देखेंगे ताकि हमें उसकी अहमियत मालूम हो, तब जाके हमारे दिमाग में ये बात ठहरेगी कि एलसीएम और एचसीएफ मालूम क्यों कर रहे हैं, फिर उसके बाद मालूम कैसे करना है। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले, समझने से पहले 3 क्वेश्चन ज़रूरी है। क्यों कर रहे हो, फिर उसके बाद कैसे करोगे, और क्या इसका नतीजा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये 3 क्वेश्चन, क्यों, कैसे, क्या, करते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए। ओके, चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम ये क्वेश्चंस जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर एलसीएम करना है या फिर कहाँ पे एचसीएफ करना है, क्योंकि इबारती सवालात होते हैं, वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं बोला जाता कि आप इसका एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, उसके ज़रिए आपको मालूम करना होता है कि यहाँ पर हम एचसीएफ करें या एलसीएम करें। तो फर्स्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए हम कब इस्तेमाल करेंगे, टू स्प्लिट थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शन, जब हमें छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना है, तोड़ना है चीज़ों को। टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 2 और मोर सेट्स ऑफ आइटम्स इनटू देयर लार्जेस्ट ग्रुपिंग, जब हमको मसावी तौर पर दोनों में या फिर 4 में या फिर 5 में या फिर 6 लोगों में तकसीम करना है। टू फिगर आउट हाउ मेनी पीपल वी कैन इनवाइट, कितने लोग हम इनवाइट कर सकते हैं। टू अरेंज समथिंग इनटू रोज और ग्रुप्स, किसी भी चीज़ को आप ग्रुप्स में या फिर कतारों में, कॉलम्स में कैसे आप अरेंज करेंगे ऐसी सिचुएशंस पे। ये 4 सिचुएशंस अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है तो आप एचसीएफ करेंगे। अब एलसीएम कब करेंगे, अबाउट एन इवेंट दैट इज़ और विल बी रिपीटिंग ओवर एंड ओवर, जो बार बार काम होते जा रहा हो। टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर टू हैव इनफ, और कितने ज़्यादा आइटम्स ख़रीदना है, कितने मर्तबा ख़रीदना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें। टू फिगर आउट व्हेन समथिंग विल हैपन अगेन एट द सेम टाइम, घड़ी का क्वेश्चन दे दिया, ये टाइम फिर से कब आएगा, ये फिर कब होगा, दोबारा कब होगा, दूसरी मर्तबा कब होगा, ऐसे क्वेश्चन में भी आप एलसीएम करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो आप तकसीम का तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी का तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीक़े के लिए आप इससे पहले का वीडियो देखिए, वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि बग़ैर मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीक़े के एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो अज़ाफ़े अक़ल मुश्तरिक। पहले अज़ाफ़ मल्टीपल, किसी भी चीज़ को ज़रब देने पर आने वाले नंबर्स, पहाड़े अज़ाफ़ है, उसका मुश्तरिक ज़ाफ़ मालूम करना है। 72 और 108 ले लीजिए, तो इन दोनों का मुश्तरिक ज़ाफ़ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के पहाड़ों में कॉमन नंबर क्या है। समझ में आया, एलसीएम क्या है, इन दोनों के पहाड़ों में कॉमन नंबर क्या है वो हम मालूम कर रहे हैं। इन दोनों के ज़ाफ़ में मुश्तरिक नंबर, वो भी छोटे से छोटा, अक़ल तरीन, छोटा, सब में छोटा, अक़ल तरीन, दोनों के पहाड़ों में आना चाहिए, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, इसीलिए उसे मुश्तरिक कहा गया, और सब में छोटे से छोटा होना चाहिए। आर वी क्लियर? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 3 नंबरों का ये डेफिनेशन हुआ, दोनों के पहाड़ों में आना चाहिए। मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ तो समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में फंसी उर्दू की तरफ जाएंगे। दोनों के पहाड़ों में होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो इसे हम कैसे कहेंगे, दोनों का अज़ाफ़ है, दोनों का अज़ाफ़ है, दोनों के अज़ाफ़ों में मुश्तरिक है, दोनों के अज़ाफ़ में सब में छोटा मुश्तरिक है, उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो 72 और 108, पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से, अगर 2 से 2 नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हम 3 अप्लाई करते हैं। पहले का वीडियो देखिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। फिर भी देखिए, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 6 2 8 16,
फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 108 के लिए भी उसी तरह 2 5 10, 2 चौक 8, 2 2 नी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। एक आने तक दोनों के हम लोगों ने जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसी को 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 72 मसावी है 2 की क़ुव्वत 3, 3 की क़ुव्वत 2। 108 मसावी है 2 की क़ुव्वत 2, 3 की क़ुव्वत 3। इसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो अब सिर्फ जाल अलिफ मीम के लिए देखिए, जब मैं आधे आज़म मुश्तरिक समझाऊंगी तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जाल अलिफ मीम। जाल अलिफ मीम के लिए हमने ज़रब में लिख लिया जो हासिल हुए थे, जो कॉमन है, जैसे मुश्तरिक मुश्तरिक मुश्तरिक, तो सिर्फ मुश्तरिक वाले पहले लिखिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक बार लिख लिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक बार लिख लिए। 3 और 3 की जोड़ी बनाओ, एक बार लिखो। 3 और 3 की जोड़ी बनाए, एक बार लिख लिए। और जो बचे हुए हैं उसको भी लिख लीजिए एक एक मरतबा। इसमें 2 बच गया, इसमें 3 बच गया, लिख लिए। अब इन सबको ज़रब दे दीजिए, आ गया आपका जाल अलिफ मीम। बस प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो जाल अलिफ मीम आ गया, हो गया आपका 216 हो गया आपका जाल अलिफ मीम। नेक्स्ट है GCD या HCF, आधे आज़म मुश्तरिक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोल रहे हैं इसको? इसका मतलब ये है, वहाँ पे हमने मल्टीपल देखा था। मल्टीपल यानी अज़ाफ़। अज़ाफ़ मैंने पहले के वीडियोस में क्लियरली एक्सप्लेन किया है अज़ाफ़ और जुज़्ज़ ज़रबी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे हम जुज़्ज़ ज़रबी, सब में बड़ा जुज़्ज़ ज़रबी मालूम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने ज़ाफ़ मालूम किया था, यहाँ पे हम जुज़्ज़ ज़रबी मालूम कर रहे हैं। फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर रहे हैं। तो दोनों में 72 के लिए भी और 108 के लिए भी। 72 का सब में बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही है, 108 का सब में बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही है, लेकिन इन दोनों के लिए कॉमन, सी कॉमन 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 कॉमन, इन दोनों के लिए मुश्तरिक वाला फैक्टर, इन दोनों के लिए सब में बड़ा मुश्तरिक वाला फैक्टर, सब में बड़ा दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, उसके लिए क्या करेंगे आप? सेम उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिए, वैसे ही जोड़ियां बना लिए। तो उसमें हमने ये जो जोड़ी नहीं बनी थी उसको भी लिया था एलसीएम में, अब हम उसे नहीं लेंगे, सिर्फ जो जोड़ी बनी है उसे ही लेंगे। जो जोड़ी में है उसको एक बार लिख लीजिए, ख़त्म हो गया। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 2 नी 4, 4 की 12 या 36। तो 72 और 108 का आधे आज़म मुश्तरिक या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 36। समझ में आया एलसीएम और HCF में क्या फ़र्क है? एलसीएम में बचे हुए को भी लेना है, HCF में नहीं लेना है। दैट्स इट। ये तरीक़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी। तो आधे आज़म के लिए आप और एक भी तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपका तक़सीम का तरीक़ा। 27 और 90 से स्टार्ट करते हैं। 27 90, 27 दिया 81, 90 में से 81 निकाले 9, 27, 9 दिया 27। मालूम है ना तक़सीम कर रहे हैं, लेकिन तक़सीम में हम यहाँ पर रोक देंगे क्योंकि 9 आ गया बाकी, लेकिन यहाँ पर ये 27 इधर लिखा जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया तो आपको मक़सूम में अलय में जो नंबर है वो होगा आपका ऐन अलिफ मीम। ओके, 2 नंबर लीजिए 27 90, तक़सीम कीजिए। तक़सीम करने के बाद करते जाइए। ये तो 2 स्टेप्स में आ गया, इसके 3-4 भी स्टेप्स होते हैं। जहाँ तक 0 नहीं आता वहाँ तक करना है। जब 0 आ गया तो 0 के पास जो मक़सूम अलय में नंबर है वो होगा आपका ऐन अलिफ मीम। द सेम वे 12 15 और 21। अगर 3 नंबर दिए जाए तो पहले 2 नंबरों का मालूम कीजिए। यहाँ आ गया 3, अब 3 जो नंबर आ गया आपको उसको 21 से तक़सीम कीजिए। पूरा तक़सीम हुआ है ना, ये सिफर आया है ना यहाँ, तब हम बोलेंगे कि तीनों का ऐन अलिफ मीम है 3। ओके, ऐन अलिफ मीम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अगर वही आपको 12 15 और 21 का एक साथ में जाल अलिफ मीम अगर निकालना है तो एक साथ में लिखिए 12 15 21, तीनों भी 3 के पहाड़े में से जाएंगे ना, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते
21। लेकिन ये 3 क्या फिर एक पहाड़े में आते हैं, 4, 5 और 7 नहीं आते, क्योंकि वो 4 और 5 एक में नहीं आएंगे, 5 और 7 एक में नहीं आएंगे। तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए और सारे जो बचे हुए नंबर है एल शेप में उन सबको ज़रब दीजिए। तो ज़रब देने पर हमें आ जाएगा जाल अलिफ मीम। ये और एक तरीका है जाल अलिफ मीम करने का। अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बजाय हम एक ही जगह मुफर्रिद अज़ाए ज़रबी करके उसको ज़रब दे दीजिए आखिरी तक, क्योंकि ये 4, 5, 7 एक पहाड़े में नहीं आए, मैं इसीलिए वहाँ पे रोक दी। तो अब उन सबको ज़रब दीजिए, आपको जाल अलिफ मीम आ जाएगा। ये है आपका ऐन अलिफ मीम और जाल अलिफ मीम, LCM और HCF। ये आना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स में भी हमने देखा कोई भी मैथ्स का 10th तक की स्टैंडर्ड का अगर कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एक या दो LCM या HCF के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक बात, अगर डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल किया तो इनडायरेक्ट वे में इस्तेमाल करेंगे, जब हम कसर की जमा या तफरीक करेंगे या फिर कहीं भी बहुत सारे हाई जैसे हम हायर क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 5 सम्स LCM के लिए, मतलब 5 जोड़ियाँ ले लीजिए, आप उसका LCM भी फाइंड आउट कीजिए और HCF भी फाइंड आउट कीजिए, जाल अलिफ मीम भी कीजिए और ऐन अलिफ मीम भी कीजिए, तब जाके आपको परफेक्शन आएगा। होप कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। खुदा।